इन द लास्ट वीडियो वी हैव डन डिस्कशन अबाउट प्रोविजंस। हमने सीखा था, हमने पढ़ा था साथ में कि प्रोविजंस क्या होते हैं, प्रोविजंस की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होती है, राइट। सो आज के हमारे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि रिजर्व क्या होते हैं प्रोविजन से, जो एक स्टेप आगे है, ठीक है, और दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है ये हम आज डिस्कस करेंगे साथ में। सो hello, namaste, myself Pragya Srivastav and I welcome you all to our channel Commerce Adda. Okay, so guys let's get started. स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगी कि अगर आप इस चैनल पे नए हो देन प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड या अगर पुराने भी हो तो भी लाइक करना बनता है, ओके। एंड सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लो। एंड इफ़ देयर इज़ एनी सजेशन और एनी डाउट देन डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। तो टॉपिक पे पहुँचूँ उससे पहले मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल मैंने आपको दिया था प्रोविजंस के केस में भी, और आज रिज़र्व के केस में भी वही सेम एग्ज़ाम्पल की मैं बात करूँगी। बट रिज़र्व स्टार्ट करूँ उससे पहले हमें क्या करना है, हमें प्रोविज़न को ज़रा सा ना समराइज्ड फॉर्म में देखना है कि प्रोविज़न क्या है, उससे हमारी मेमोरी में रिकॉल हो जाएगा। देन तो हम फिर डिफरेंस कर पाएंगे ना प्रोविजंस और रिज़र्व में। तो चलो जल्दी जल्दी बताओ कि प्रोविजंस क्या होते थे। फर्स्ट पॉइंट, प्रोविजंस क्या था, किसी भी नॉन लायबिलिटी के लिए हुआ करता था, है ना। प्रोविजंस किसी नॉन लायबिलिटी के लिए होता था, ठीक है। सेकेंडली, ये नॉन लायबिलिटी के लिए था इसलिए हम एक्सपेक्टेड अमाउंट कहीं किनारे निकाल के रख देते थे, ठीक है। थर्ड पॉइंट, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट था। प्रोविजन क्या था, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मीन्स क्या कि प्रॉफिट अपने पॉकेट में डालूं उससे पहले मुझे प्रोविजन बनाना हो सकता हो कि प्रोविजन बनाने के बाद आपके पास पैसे ना बचे, प्रॉफिट के केस में ना बचे तो ना बचे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रोविजन बनना चाहिए, ये कंपल्सरी था, ठीक है। एंड प्रोविजन क्या था, एक तरह से सेविंग्स था, नॉर्मल मिडिल मैन की तरह या लेमैन की तरह अगर हम देखें तो ये था प्रोविजन। अब आज हम स्टार्ट करते हैं रिज़र्व। तो पहले तो हम प्रोविजन ये डिस्कस करते हैं कि सपोज़ हमारा जो मंथली इनकम था वो था 50,000, राइट। हमारा मंथली इनकम कितना था, 50,000। प्रोविजन के केस में भी वही सेम एग्जांपल था। आज वही सेम एग्जांपल मैं रिज़र्व के केस में भी ले रही हूँ ताकि आप अच्छे से रिलेट कर पाओ, राइट। हमारा इनकम कितना था, 50,000। हमारा एक्सपेंस कितना था, 30,000। हमारे पास बैलेंसिंग फिगर जो बचा था 20,000 का, है ना। बैलेंसिंग फिगर इसे हम क्यों कह रहे हैं, हम प्रॉफिट क्यों नहीं कह रहे हैं, क्योंकि एक बिजनेस के लिए कंपल्सरी होता है प्रोविजन क्रिएट करना। जैसे आपके और हमारे लिए, नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लिए कंपल्सरी होता है सेविंग्स करना, राइट। हमारे लिए क्या कंपल्सरी है, सेविंग्स। हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि भाई सेविंग्स करो ताकि आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े, राइट। तो ये सेविंग्स कब करते हैं, प्रॉफिट अपने पॉकेट में डाल लें, उसको उड़ा दें, ऐश कर लें, खर्च कर दें, उसके बाद सेविंग्स करेंगे क्या, नहीं। हमें पहले ही सेविंग्स करना है, देन उसके बाद प्रॉफिट के लिए हम अपने जेब में पैसा डालेंगे, हम अपने पार्टी के लिए पैसा निकालेंगे, है ना। तो हमें ये सब करने से पहले, हमें घूमने फिरने से पहले, हमें पार्टी करने से पहले हमें सेविंग्स करनी होती है, राइट। तो ऐसे ही बिजनेस में प्रॉफिट अपने पॉकेट में डालने से पहले हमें क्या करना होता है, प्रोविज़न क्रिएट करना होता है, ठीक है। ठीक है, फाइन। हमने 20,000 में से 5,000 का प्रोविज़न क्रिएट कर दिया। अब प्रोविज़न क्रिएट करने के पास हमारे पास एक अमाउंट बचा 15,000 का। इस अमाउंट को हम क्या कह रहे हैं, इस अमाउंट को हम प्रॉफिट कह रहे हैं, ठीक है। इस अमाउंट को हम क्या कह रहे हैं, प्रॉफिट कह रहे हैं। अब प्रॉफिट से पहले हम क्या करते हैं, प्रोविज़न बनाते हैं। कब, प्रॉफिट से पहले। अब जल्दी से मुझे ये बताओ कि प्रॉफिट से पहले जब हम प्रोविज़न बना रहे हैं तो उसे कॉमर्स के टर्म में या बिजनेस के टर्म में या अकाउंट्स के टर्म में क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है। मींस प्रॉफिट के अगेंस्ट हम प्रोविज़न बना रहे हैं। अब हम बात करते हैं रिज़र्व की, ठीक है।
रिज़र्व की अगर हम बात करें तो ये प्रॉफिट में से बनाया जाता है। मीन्स आपके पास ये 15,000 का प्रॉफिट बचा, अब आप इसमें से रिज़र्व बनाओगे, इस प्रॉफिट में से रिज़र्व बनाते हो। मीन्स आपका प्रोविज़न पहले बन गया है, अब आप रिज़र्व बना रहे हो किस में से, प्रॉफिट में से। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं, प्रॉफिट में से बना रहे हैं ना, तो इसे हम कहते हैं एप्रोप्रिएशन। क्या कहते हैं, एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट, आउट ऑफ प्रॉफिट। ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम प्रॉफिट में से बना रहे हैं, ठीक है, प्रॉफिट होने के बाद हम बना रहे हैं, इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। सो ये तो हुआ हमारा एग्जाम्पल, ठीक है। एक नॉर्मल भाषा में हम ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि हमारी इनकम कुछ है, कुछ एक्सपेंडिचर है, उस एक्सपेंडिचर को फुलफ़िल करने के बाद जो हमारे पास अमाउंट बच रहा है, उस अमाउंट में से पहले हमने प्रोविज़न क्रिएट कर दिया। कंपल्सरी है, सेविंग्स कंपल्सरी है। अब कंपल्सरी चीज़ें करने के बाद हमारे पास एक अमाउंट बचा जिसे हम कह रहे हैं प्रॉफिट। अब इस प्रॉफिट में से हमारा मन कर रहा है रिज़र्व बनाने का, तो हम बना रहे हैं रिज़र्व, जिसे हम क्या कह रहे हैं, एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट, मीन्स प्रॉफिट में से, ठीक है। इतना समझो। नेक्स्ट हम डेफिनेशन में क्लियर करते हैं कि और क्या क्या पॉइंट्स हैं इसमें, ठीक है। सो लेट्स गेट टू द सेकेंड स्लाइड, जस्ट अ मिनट। ओके, सो अब हम डिस्कस करते हैं कि रिज़र्व का डेफिनेशन क्या है। सो इफ़ वी टॉक अबाउट डेफिनेशंस, इफ़ वी टॉक अबाउट स्पेशल पॉइंट्स, तो रिज़र्व क्या है, रिज़र्व बेसिकली एक प्रपोर्शनेट अमाउंट है नेट प्रॉफिट का। अभी हमने क्या देखा, हमने 15,000 में से रिज़र्व बनाया, तो रिज़र्व क्या है, नेट प्रॉफिट का एक जो नेट प्रॉफिट है उसमें से अमाउंट निकाल लिया किनारे, विच इज़ सेट असाइड फॉर फ्यूचर पेमेंट्स, मतलब फ्यूचर में हम उस अमाउंट को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। In other words, reserve is the amount retained out of profit which is not for any, it is unknown liability. Sorry guys, mistakes कभी कभी हो सकती हैं। It is, आप सही कर लो, it is for unknown liability. Known liability के लिए क्या होता है, provision होता है, और unknown liability के लिए क्या होता है, reserve होता है, ठीक है। सो रिज़र्व हमेशा अननोन लाइबिलिटी के लिए है, आप सर्टेन नहीं हो, आप बस एक अमाउंट बचा रहे हो, आप उस पैसे को कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हो, कहीं भी यूज़ कर सकते हो, आपको कुछ पता नहीं है, बस आप बचा रहे हो, ठीक है। अभी के लिए इतना समझो। नेक्स्ट अगर हम फर्दर मूव ऑन करें तो ये जो रिज़र्व है ना, ये क्या करता है, इट हेल्प्स इन बिजनेस ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। सपोज़ आप नॉर्मल लेमैन हो, आपने इनकम अर्न किया, आपने एक्सपेंडिचर इनकर किया, उसके बाद आपने सेविंग्स कर ली अपनी नॉन लाइबिलिटी के लिए कि फ्यूचर में हमें ये ज़रूरत है, आपने एक अमाउंट निकाल के रख दिया, आपने ज़रूरत के टाइम पे उस पैसे को यूज़ किया, ठीक है, फाइन। अब आपके पास प्रॉफिट बचा, आपने क्या किया, उस प्रॉफिट में से भी कुछ अमाउंट निकाल के रख दिया। जैसे आप करते होगे, आप अपनी फैमिलीज़ में अपने फादर मदर को देखते हो कि वो सेविंग्स करते हैं, एक अमाउंट निकाल के रखते हैं कि हाँ हमें इतना राशन को देना है, इतना दूध वाले को देना है, इतना इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, इतना कुछ भी करना हो, फ्यूचर में अपने बच्चे को पढ़ाना है, उसके लिए हम सेविंग कर रहे हैं, उसे इंजीनियरिंग कराना है, सेविंग कर रहे हैं, सीए बनाना है, सेविंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, नॉन लायबिलिटी है, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, प्रोविज़न क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। अब इतना करने के बाद भी कुछ स्पेयर अमाउंट बचता है हमारे फादर मदर के पास, किसी के पास ज़्यादा होगा, किसी के पास कम होगा, जो भी बचता हो उसमें से भी फिर हम बचाते हैं, ठीक है। उसमें से भी अगर बचने लायक है तो फिर हम बचा के कहीं किनारे निकाल के रखते हैं, और उस पैसे का हम क्या करते हैं, अगर फ्यूचर में एक अमाउंट कलेक्ट हो जाता है ना, अच्छा सा अमाउंट 10 लाख 20 लाख 50 लाख करोड़ कुछ भी अमाउंट अगर कलेक्ट हो जाता है तो उससे क्या होता है, हम आगे चल के कोई लैंड परचेज़ कर लेते हैं,
कोई फ्लैट परचेज़ कर लेते हैं, कोई शॉप परचेज़ कर लेते हैं, कोई बिज़नेस इस्टेब्लिश कर देते हैं, कोई कंपनी इस्टेब्लिश कर देते हैं, या फिर ज्वेलरीज़ में इन्वेस्ट कर देते हैं, शेयर्स में इन्वेस्ट कर देते हैं। मीन्स क्या कर रहे हैं कि हम अपने को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, हम अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, राइट। हम खुद को ना अंदर से रिच महसूस करा रहे हैं कि हाँ हमारे पास इतना बैंक बैलेंस है, मेरे पास इतना अमाउंट है। हम क्या कर रहे हैं, खुद को पावरफुल बना रहे हैं, ठीक है, हम खुद को ग्रो कर रहे हैं, है ना। उसी तरह से बिजनेस भी क्या करती है, रिजर्व का अमाउंट निकाल के रखती है और फिर उस पैसे से अपना ग्रोथ करती है, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करती है, ठीक है। या फिर ये जो रिज़र्व का अमाउंट है ना वो यूज़ हो सकता है फ्यूचर कंटिजेंसीज़ के केस में। मीन्स सपोज़ फ्यूचर में आपकी फैक्ट्री है, आपके लेबर्स जो हैं स्ट्राइक पे चले गए, वो क्या कह रहे हैं कि हमें कंपनसेट करो, हमारा बोनस दो, हमारे सैलरी बढ़ा दो, कुछ भी कर रहा हो, तो उस केस में आप वो रिज़र्व का अमाउंट यूज़ कर सकते हो, एज अ कंपनसेशन उन्हें कंपनसेट कर सकते हो, राइट। सो ये है नॉर्मल डेफिनेशन रिज़र्व का, है ना। रिज़र्व का डेफिनेशन है। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या स्पेशल पॉइंट्स होते हैं जिन्हें हमें रिमेंबर करना है रिज़र्व के केस में। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारा कि रिज़र्व क्या है, अननोन लायबिलिटी के है। रिज़र्व किसके लिए है, अननोन लायबिलिटी के लिए है। मीन्स आपको पता नहीं है कि आप पैसे क्यों बचा रहे हो, बस आप बचा रहे हो, है ना। सेकेंडली, ये जो रिज़र्व है इसे बनाना ना डिस्क्रिशनरी है। What is discretionary? Means it's totally depends upon your will. Will means आपका मन है तो बनाइए, आपका मन नहीं है तो मत बनाइए। It is totally upon your मन, है ना, कि मन है तो हम बचाएंगे पैसा, नहीं मन है तो हम नहीं बचाएंगे, ठीक है। प्रोविज़न बनाना कंपलसरी था, सेविंग्स करना कंपलसरी है, जैसे हाउस होल्ड के लिए वैसे ही प्रोविज़न बनाना कंपलसरी है बिजनेस के लिए। लेकिन रिज़र्व बनाना ना तो हाउस होल्ड के लिए कंपलसरी है, ना तो उसी तरह से ना तो बिजनेस के लिए कंपलसरी है। हमारे पास मन है, हमारे पास स्पेयर पैसा बचा है तो हम बचा रहे हैं। हमारा नहीं मन है तो हम उड़ा भी सकते हैं, हम ऐश कर सकते हैं, आज के डेट में बिंदास जियो, कल का कल देखा जाएगा, सी डैट वाला सिचुएशन होता है, ठीक। थर्ड पॉइंट इज कि रिजर्व जो है एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट है। मींस प्रॉफिट में से निकालते हैं, प्रॉफिट होने के बाद हमारा मन है तो बना रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट में से निकाल रहे हैं। और प्रोविजन क्या था, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मींस प्रॉफिट से पहले ही निकाल ले रहे हैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट इज कि रिजर्व क्या है, ये अमाउंट जो है ना बिजनेस के आउटसाइड भी इन्वेस्ट हो सकता है। मींस जैसे एक हाउस होल्ड है, प्रोविज़न बना रहा है वो किसी फिक्स लायबिलिटी के लिए, तो वो उस पैसे को वहीं पे इन्वेस्ट करेगा, ठीक है, अपनी ज़रूरत को पूरी करेगा। लेकिन ये जो स्पेयर पैसा बचा है ना, उस पैसे का कुछ फिक्स नहीं है कि उस पैसे का वो क्या करेगा। वो पैसा वो जेवर भी खरीद सकता है, ज्वेलरीज परचेज कर सकते हैं अपनी वाइफ के लिए, अपने फियांसे के लिए, किसी के लिए भी, और उस पैसे से आप लैंड भी खरीद सकते हो, आप बिज़नेस भी इस्टेब्लिश कर सकते हो, आप कोई शॉप भी ओपन कर सकते हो, या आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट भी कर सकते हो, आप शेयर भी परचेज कर सकते हो, ठीक है। उस पैसे को आप कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि फिक्स नहीं है कि आप किस पर्पज़ से वो पैसा बचाए हो, ठीक है। और अगर सेम वही सिचुएशन बिजनेस के साथ भी है, वो पैसा बचाया गया है, पता नहीं है कि किस लिए बचाया गया है। कभी कभी क्या होता है कि बिज़नेस अपने लिए ही यूज़ करता है, अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी एक्सपेंशन के लिए। सपोज़ बिज़नेस है तो स्पेयर पैसा बचा है, ज़्यादा पैसा है, तो हो सकता हो कि वो एक नया फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर ले, सेकंड फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर ले, या फिर कोई कंपनी इस्टेब्लिश कर ले, या फिर अपनी मशीन फैक्ट्री के लिए कोई मशीनरी परचेज कर ले, कोई लैंड परचेज कर ले। जिससे क्या हो रहा है, अल्टीमेटली क्या हो रहा है, वो अपने बिजनेस को ग्रो कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है बिजनेसमैन, राइट। सेकेंड ऑप्शन है कि बिजनेसमैन के पास पैसा बचा है, स्पेयर है, रिजर्व है, हो सकता है वो अपने बिजनेस में ना इन्वेस्ट करे, अपने बिजनेस के बाहर कहीं और इन्वेस्ट करे, ठीक है, अपने लिए ना इन्वेस्ट कर रहा हो, किसी अदर पर्सन के बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है, कहीं किसी अदर कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, किसी भी जगह पे इन्वेस्ट कर रहा है।
तो उसे क्या कहते हैं, रिजर्व फंड क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, रिजर्व फंड. रिजर्व may be invested outside business. If invested, then it will be said as reserve fund, right? So one more point is there. I forgot to write. Let me write over here. कि रिजर्व जो है ना, जस्ट अ सेकेंड, हम क्या करते थे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में, प्रोविज़न को कहाँ पे डेबिट करते थे, प्रोविज़न को हम डेबिट करते थे पीएल अकाउंट में, है ना. रिज़र्व को हम डेबिट करते हैं, कहाँ पे डेबिट करते हैं, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में. कहाँ पे, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में. क्लियर. रिज़र्व को हम हमेशा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट करते हैं और प्रोविज़न को हम कहाँ करते थे, पीएल अकाउंट में डेबिट करते थे, राइट. सो आई होप कि आप सभी को मेरी डिस्कशन पसंद आई होगी, आपको समझ आया होगा कि मैं क्या कहना चाह रही थी या क्या कही हूँ, क्या डिस्कस की हूँ. आई होप कि आप क्लियर हुए होंगे. और अगर क्लियर हुए हैं, अगर आपका टॉपिक क्लियर हुआ है, देन प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब. एंड या, thank you so much guys for watching me and for listening me.